हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल टॉपिक से रिलेटेड, जो ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। और इस टॉपिक को लेकर कई सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं, तो उन सभी डाउट्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखें और उसके बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए वीडियो पर, और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसका आपको एक आंसर भी रिप्लाई करेंगे। एंड आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे आप अपने फ्रेंड्स तक उन वीडियो को पहुंचा सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल इज़ ए पॉलीगन enclosed by three sides. It can also be defined by a figure bounded on enclosed by three line segments. Clearly, a triangle will have three angles, three sides and three vertices. मतलब कोई भी एक ऐसा पॉलीगन जो थ्री साइड से घिरा हो, उसमें तीन साइड हो, एक क्लोज्ड फिगर हो, उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। या फिर इसकी एक और डिफाइन यहाँ पे दी गई है, थ्री लाइन सेगमेंट से घिरा एक ऐसा एरिया, एक ऐसा फिगर जिसको थ्री साइड से हम कवर करते हैं, थ्री लाइन सेगमेंट से कवर करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है। तो इसमें ट्राइंगल में थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं और थ्री वर्टिसेस होती हैं। फिगर आपके सामने दिया गया है, कौन सा इसमें साइड है और क्या फिगर है और उसमें क्या वर्टेक्स दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आर ऑफ सिक्स टाइप्स। ट्राइंगल्स सिक्स टाइप्स के होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं टू कैटेगरीज में ट्राइंगल्स को डिवाइड किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन एंगल्स और दूसरा है बेस्ड ऑन साइड्स। तो बेस्ड ऑन एंगल्स में आपके थ्री टाइप्स के ट्राइंगल्स आते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड है इसमें सेकंड बेस्ड ऑन साइड्स, जिसमें थ्री टाइप्स के ट्राइंगल्स आते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें थ्री एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के, वो तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री से छोटे एंगल तीनों अगर होते हैं तो उसे हम ट्राइंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल, ट्राइंगल का तीनों एंगल में से कोई भी एक ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल, ट्राइंगल का तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है या 90 अंश का कोण बनाता है, तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा, इसके बाद समझते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, जिसमें साइड्स तीनों इक्वल होती हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल बनता है वो हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। इस बात को नोट किया जाए, जो भी एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में बनाया जाता है तो उस एंगल का जो मेजरमेंट होता है, जो माप होती है, वो 60 डिग्री की होती है, 60 अंश का कोण बनाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा है स्केलेन ट्राइंगल, जिसमें थ्री साइड जो होती हैं ट्राइंगल के वो अनइक्वल होती हैं। ठीक है। तो कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, उसे हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें कोई भी दो साइड, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसमें से हम वन बाय वन कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री और टू राइट एंगल्स। मतलब जो भी एंगल होते हैं ट्राइंगल के, थ्री एंगल्स होते हैं, अगर उन तीनों एंगल्स को हम जोड़ देते हैं और अगर उनका जोड़ हमें 180 मिलता है, मतलब उनको सम करने पर हमको 180 डिग्री मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है। या फिर टू राइट एंगल के बराबर, क्योंकि आप जानते हैं कि राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो टू राइट एंगल्स को प्लस करेंगे अगर हम, तो 90 + 90 180 डिग्री मिल जाता है। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको ट्राइंगल ABC बना हुआ है,
जिसमें अगर एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी को जोड़ दिया जाए तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल। द एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू एक्सट्रीम इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल। मतलब अगर हम किसी एक ट्राइंगल की साइड को, ट्राइंगल की किसी एक साइड को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें एक इसमें एक्सटीरियर एंगल मिलता है, और जो एक्सटीरियर एंगल हमको मिलता है वो अंदर बचे हुए दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट रिलेटेड टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के मेजर्स को निकालना है अगर, तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उस मेज़र को पता करने के लिए। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दिया गया है आपके फिगर में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसमें वो एक साइड क्यू आर को एक्सटेंड किया है पॉइंट एस तक। देन द एंगल पी आर एस, जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है पी आर एस, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल एक्सटीरियर टू द ट्राइंगल एट द पॉइंट आर। मतलब आर पॉइंट पर ट्राइंगल पी क्यू आर का एक एक्सटीरियर एंगल बना है, बाह्य कोण जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, बाह्य कोण बना है, जिसे पी आर एस यहाँ पर नाम दिया गया है। तो जो एंगल पी आर एस होगा उसका जो माप होगा, उसकी जो मेज़रमेंट होगी, वो एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल क्यू पी आर के बराबर होगी। अगर हम एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू पी आर को जोड़ देंगे तो हमें एंगल पी आर एस मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार ये एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इसको पूछा भी गया है। अच्छा, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। मतलब ट्राइंगल के जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, तो इस बात को पहले नोट किया जाए कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं तीनों टाइप के, या एंगल बेस्ड या हमने साइड बेस्ड जो भी एंगल पढ़े हैं, ट्राइंगल पढ़े हैं 6 टाइप्स के, उन 6 टाइप्स में 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं और 3 ही एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। मतलब 3 इंटीरियर एंगल होंगे, आंतरिक कोण जिसे हम कहते हैं, और 3 ही आपका एक्सटीरियर एंगल होंगे जिसे हम बाह्य कोण कहते हैं। तो अब बाह्य कोण की माप क्या होगी कि ट्राइंगल के अगर हम तीनों एंगल जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं अगर हमको प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। हम ये जानते हैं कि आंतरिक कोण मतलब जो इंटीरियर एंगल हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा। तो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है, तो एक फिगर यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल दिया है, और एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 5 इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो हमें एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 को निकालना है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर होगा, हम पहले सभी एंगल को प्लस करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो उसमें से हम माइनस कर देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मेजरमेंट 180 डिग्री लिखा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का मेजरमेंट 180 डिग्री लिखा, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 का मेजरमेंट हमने 180 डिग्री लिखा। और हम ये भी जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं, तो इनका मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर होगा। तो माइनस हमने 180 डिग्री लिख दिया। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हमने प्लस किया, तो 540 हमको मिल गया। और माइनस 180 डिग्री कर देंगे तो हमको यहाँ पर 360 डिग्री मिल जाएगा। तो देयरफॉर द सम ऑफ ऑल द 3 एक्सटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम, बाह्य कोण का सम जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री और ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एल्टीट्यूड्स इन अ ट्राइंगल। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारा डाउट रहता है कि एल्टीट्यूड्स क्या है, और हम सेकंड पढ़ने वाले हैं मीडियंस के बारे में। तो मीडियंस क्या है, तो ये सभी बच्चों के मन में डाउट रहता है। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि एल्टीट्यूड क्या है और
मीडियंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं। देखिए एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है हाइट, ट्राइंगल की हाइट। तो हम ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालते हैं कि हम वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पर, तो वही उस ट्राइंगल की मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्टेक्स पर अपोजिट साइड पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब 90 की डिग्री पर जो एंगल हमने बनाया है, तो वो क्या होगा, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, तो द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। कई बार एग्जाम में भी बात आई है इसकी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे। ऑर्थो सेंटर क्या है कि एल्टीट्यूड्स के ट्राइंगल के जो यहाँ पर मीट करते हैं। देखिए कुल मिला के ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, जो आपके फिगर में यहाँ दिखाई दिए गए हैं। एंगल वर्टेक्स ए से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है AD, जो BC लाइन को मिल रहा है। ऐसे ही हमने पॉइंट B से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है BE, जो AC लाइन पर बना हुआ है। और एक हमने पॉइंट C से, वर्टेक्स C से हमने एक CF एल्टीट्यूड बनाया है, जो बेस AB पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं और तीनों ही एक पॉइंट पर मिल भी रहे हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीडियंस के बारे में। तो मीडियंस क्या होता है, मीडियंस इन अ ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल द 3 मीडियंस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोइड। अब मीडियंस की पहले हम बात करेंगे कि मीडियंस क्या होता है। तो मीडियंस हम समझेंगे, जो मीडियंस होता है वो अपोजिट वर्टेक्स से, अगर किसी एक वर्टेक्स से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट साइड पर, ट्राइंगल के अपोजिट साइड पर, बेस पर, तो अगर वो लाइन उस बेस को मिड पॉइंट पर कट करती है, मतलब किसी भी वर्टेक्स से अगर हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो अगर उसे बाइसेक्ट करते हुए निकल जाती है, तो वो जो लाइन है वो उस बेस, उस ट्राइंगल का मीडियन कहलाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स ने अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर कट किया है और ये जो लाइन बनेगी वो मीडियन बन जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट हमने वर्टेक्स लिया, तीनों ही वर्टेक्स से हमने अलग अलग मीडियंस ड्रॉ किए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं और 3 ही मीडियंस भी होते हैं। तो यहाँ पर यही सेंटेंस एक दिया गया है, द 3 मीडियंस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोइड। तो अगर कोई मीडियन, अगर आपस में तीनों मीडियन अगर आपस में कट करती हैं एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो मीडियंस को कट करता है ना, मीडियन यहाँ कट करती हैं एक दूसरे से, तो उसको हम ट्राइंगल का सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर के बारे में, जहाँ पर एल्टीट्यूड्स, तीनों एल्टीट्यूड्स ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड्स अगर एक ही पॉइंट पर कट करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और अभी हमने पढ़ा सेंट्रोइड के बारे में कि जहाँ पर मीडियंस कट करती हैं, है ना, 3 मीडियंस कट करती हैं ट्राइंगल्स की, तो उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, कुछ और भी बातें हैं सेंट्रोइड के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रोइड भी, तो उस टॉपिक को हम यहाँ पर और थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे एक ट्राइंगल आप फिगर में देख रहे होंगे, एक ट्राइंगल ABC दिया गया है, उसकी मीडियंस बनाई गई हैं। जैसे AD एक मीडियन है जो BC साइड पर बनी है, एक BE मीडियन है जो AC साइड पर बनी है, और एक FC मीडियन है जो AB साइड को बाइसेक्ट कर रही है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BD और CD आपस में इक्वल हैं, CE और AE आपस में इक्वल हैं, और AF और FB भी एक आपस में इक्वल लाइंस बना रहे हैं। तो
इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर एक देखिए, ये सबसे पहले जो तीनों मीडियन है वो पॉइंट जी पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर। तो ये जो जी पॉइंट होगा, तो जी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, सो पॉइंट जी इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सेंट्रोइड, ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो 2:1 में सेंट्रोइड को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए जी अपॉन जी डी, ए जी अपॉन जी डी या रेशियो जी डी जो बनेगा वो 2:1 के इक्वल होगा। ऐसे ही बी जी अपॉन जी ई है ना, बी जी रेशियो जी ई जो बनेगा वो 2:1 के इक्वल होगा। ऐसे ही सी जी रेशियो जी एफ है ना, जी एफ जो है वो 2:1 के इक्वल होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ए जी रेशियो जी डी इक्वल बी जी रेशियो जी ई इक्वल सी जी रेशियो जी एफ इक्वल्स टू 2:1। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रोइड के बारे में बहुत आगे आपको कॉम्पिटिशन्स में जब आप अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम के लिए तो वहाँ पर भी इस बात में पूछा जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन सेंटर के बारे में। अब इन सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब अगर हम ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स हैं, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो, है ना, या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, या स्केलेन ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, अगर हम उसको, उसके जो 3 एंगल हैं उन तीनों एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करने के बाद हमें वो तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट पर मीट करते हुए मिलेंगे। तो वही पॉइंट क्या बोला जाएगा, उस ट्राइंगल का इन सेंटर बोला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बाइसेक्टर एंगल के अगर बाइसेक्टर जहाँ जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसे हम इन सेंटर कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल, और ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होता है। जो इन सेंटर होता है वो ट्राइंगल के अंदर होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है इन सर्कल। अब इन सर्कल क्या होता है, द इन सर्कल और इंस्क्राइब्ड सर्कल of a triangle is drawn with the in center as the center. It is largest circle that can be contained in the triangle. It touches all 3 sides of the triangle. अगर इन सर्कल जो हमने इन सेंटर फाइंड आउट किया है जहाँ पर तीनों एंगल के बाइसेक्टर मीट करते हैं, अगर उस इन सेंटर को हम एक सेंटर मान के सर्कल बनाते हैं और वो सर्कल अगर तीनों साइड्स को, ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ ड्रॉ होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल का इन सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल का जो इन सर्कल, ये सबसे लार्जेस्ट सर्कल होता है ट्राइंगल का, जो उस ट्राइंगल के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, तीनों साइड को टच करने वाला लार्जेस्ट सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है, जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सर्कल बन सकता है, उसे हम इन सर्कल कहते हैं। और इस जिस सेंटर से लेकर ये बनाया जाता है उस सेंटर, उसको हम इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है, द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज मीट एट पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। मतलब अगर हम ट्राइंगल की साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं, अभी हमने इन सेंटर फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल के एंगल्स को बाइसेक्ट किया था, और अगर आपको सरकम सेंटर फाइंड आउट करना है तो आपको ट्राइंगल के साइड्स को बाइसेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल के साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं और उन बाइसेक्टर से हमको एक पॉइंट मिलेगा जो जहाँ पर वो तीनों बाइसेक्टर आपस में मीट करेंगे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो उस अगर हम उस सरकम सेंटर को, इट इज़ अ सर्कल ड्रॉन विद द सरकम सेंटर एज अ सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सरकम सेंटर and any of its vertex of the triangle as a radius
है ना। अगर हम किसी भी सर्कल को बनाना चाहते हैं सरकम सेंटर से, तो अगर हम सरकम सेंटर को सेंटर मानते हैं और उसके किसी एक वर्टेक्स को लेकर, सरकम सेंटर और वर्टेक्स की डिस्टेंस को, बीच की डिस्टेंस को लेकर हम अगर उसको रेडियस बनाते हैं और उस रेडियस से अगर हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, मतलब सरकम सेंटर से उसको हमने सेंटर बनाया और सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है अगर हम उसको रेडियस मानकर उससे एक सर्कल बनाते हैं, तो उस सर्कल को जो बनेगा सर्कल, वो सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से क्रॉस होता हुआ ड्रॉ होगा और उसे हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं, सॉरी सरकम सर्कल कहते हैं। ठीक है, सरकम सेंटर से पास होने वाला और सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को एज ए रेडियस मानकर जो सर्कल ड्रॉ किया जाता है उसे हम सरकम सर्कल कहते हैं। ठीक है, जैसे इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC दिया गया है जो आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PD, एक PD यहाँ पर लाइन ड्रॉ की गई है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया गया है लाइन AB का, और NE एंड MF एक ही पॉइंट पर यहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी जो NE है, MF है, PD है, ये तीनों साइड के बाइसेक्टर्स हैं, पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं, तो O यहाँ पर सरकम सेंटर हो जाएगा। और अगर हम O को सेंटर मानकर और OB को या OC को या OA को एक रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो एक सरकम सर्कल बन जाएगा। कुछ और बातें हैं यहाँ पर। फॉर एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द सरकम सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। अगर कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो जो सरकम सेंटर होगा वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल द सरकम सेंटर ऑलवेज लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। अगर ऑब्ट्यूस एंगल हम बनाते हैं ट्राइंगल, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो उसका जो सरकम सेंटर होगा वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो वो हमेशा जो है हाइपोटेन्यूस पर लाई करेगा, है ना। फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल द सरकम सेंटर ऑलवेज लाई ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्राइंगल। तो तीनों ही फिगर आपको मैंने यहाँ नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं सरकम सर्कल बना हुआ है ना, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि हर एक एंगल आप देख रहे हैं 90 से छोटा है, तो इसका जो सेंटर है वो इनसाइड द ट्राइंगल है। एक और ट्राइंगल लिया गया सेकंड फिगर में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो राइट एक एंगल बी जो है वो 190 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाया गया है। और इसका जो सेंटर आप देख रहे हैं वो सरकम सेंटर वो ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है, तो इससे हमने एक सरकम सर्कल ड्रॉ किया है जो ट्राइंगल के तीनों साइड से होता हुआ जा रहा है। और एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जिसमें एंगल बी को हमने 90 डिग्री बनाया है और AC इसका हाइपोटेन्यूस है, और इस हाइपोटेन्यूस पर ट्राइंगल का सरकम सेंटर लाई कर रहा है। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें। हम इसका बहुत ही जल्दी एक सेकंड पार्ट भी लेकर आने वाले हैं जिसमें हम ट्राइंगल की इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू क्लास। और नेक्स्ट टॉपिक आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। AP हो सकता है, क्वाड्रेटल हो सकता है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री भी हम कवर कर सकते हैं। तो आपको जिस भी टॉपिक पर आपको हेल्प चाहिए, वीडियो चाहिए, वो आप बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।